तो गाइज AEW बैटल ऑफ द बेल्ट पर जॉनथन ग्रासम के वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद अब जॉनथन ग्रासम को हुई मेजर इंजरी। रेसलिंग इंडस्ट्री से लंबे टाइम तक दूर रहने के बाद दुनिया की किस बड़ी कंपनी ने अनाउंस किया अल्बर्टो डेल रियो का रिटर्न। AEW में ब्रेड हार्ट के डेब्यू रूमर्स के बाद FTR ने ऑफिशियली अनाउंस किया ब्रेड हार्ट को उनका मैनेजर। और गाइज कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने के बाद जॉन मॉक्सली के WWE में पॉसिबल रिटर्न होने को लेकर जॉन मॉक्सली ने दी बहुत ही बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन अल्बर्टो डेल की। अगर बात करें यहाँ पर अल्बर्टो डेल रियो की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा अल्बर्टो डेल रियो पर सेक्सुअल असल्ट के चार्ज लगने के बाद डेल रियो को WWE या फिर किसी भी दूसरे बड़ी कंपनी ने अपने कंपनी में आने का ऑफर नहीं दिया है। और गाइस यहाँ पर पिछले 3 सालों से अल्बर्टो ने दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी पर रेसल नहीं किया है। बट गाइस अब जबकि अल्बर्टो के केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुके गए और गाइस अल्बर्टो पे लगे सभी चार्जेस हट चुके गए, तो गाइस फाइनली दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे AAA ने अल्बर्टो के रिटर्न को अनाउंस कर दिया है। और गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अल्बर्टो डेल रियो के 3 साल तक रेसलिंग इंडस्ट्री से गायब रहने के बाद अल्बर्टो डेल रियो फाइनली मेजर रेसलिंग प्रमोशन पर उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइज 30 अप्रैल को लूचा लिब्रे AAA के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया 2022 के ऊपर अल्बर्टो डेल रियो उनका शॉकिंग रिटर्न करेंगे। और गाइज यहाँ पर ये चीज पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि 30 अप्रैल को मैक्सिको के सबसे बड़े पेपर व्यू के ऊपर अल्बर्टो डेल रियो उनकी वापसी करेंगे, जहां पर ट्रिपल मेनिया 2022 के ऊपर अल्बर्टो डेल रियो ट्रिपल मेनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार लिराडो किड के साथ टैग टीम करेंगे। और गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि अल्बर्टो के ट्रिपल मेनिया पर रिटर्न होने के बाद अल्बर्टो AEW WWE या फिर लूचा लिब्रे AAA में से किसी कंपनी पर परमानेंटली काम करते हैं या नहीं। वेल गाइस आप सभी अल्बर्टो के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम की। अगर बात करें यहाँ पर जॉनथन ग्रासम की, तो गाइस जैसा कि आप सबने बैटल ऑफ द बेल्ट पर देखा होगा AEW बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर जॉनथन ग्रासम ने डार्टल कासल को हराकर उनका वर्ल्ड टाइटल रिटेन किया है। बट गाइस यही बैटल ऑफ द बेल्ट पर जॉनथन ग्रासम के रेसल करने के बाद अब जॉनथन ग्रासम को सीरियस इंजरी हो चुके गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉनथन ग्रासम के बैटल ऑफ द बेल्ट पर रेसल करने के बाद अब जॉनथन ग्रासम इंजर्ड हो चुके गए। और गाइस जॉनथन ग्रासम के इस इंजरी की वजह से जॉनथन ग्रासम आने वाले 2-3 हफ्तों तक रेसल नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने बताया है कि अभी AEW के मैनेजमेंट को नहीं पता है कि जॉनथन ग्रासम की ये इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस है। बट गाइस यहाँ पर करंटली ये माना जा रहा है कि जॉनथन ग्रासम की इस इंजरी को ठीक होने में करीबन 2 हफ्तों लग जाएंगे। और गाइस यहाँ पर इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि जॉनथन ग्रासम की ये इंजरी ज्यादा सीरियस हो सकती है। और गाइस अगर यहाँ पर ये इंजरी ज्यादा सीरियस होती है तो गाइस जॉनथन ग्रासम को पॉसिबली उनका टाइटल वैकेट करना पड़ेगा। और गाइस पॉसिबली टोनी खान को ROH के अंदर नया वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करना पड़ेगा। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जॉनथन ग्रासम की ये इंजरी का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर ब्रेट द हार्ट हिटमैन की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रेट हार्ट की, तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिछले कुछ दिनों में AEW में ब्रेट हार्ट के डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार काफी सारी रूमर चल रही गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW सुपरस्टार FTR ने उनके इंटरव्यूज के अंदर ब्रेट हार्ट को पॉसिबली उनका मैनेजर बनाने को लेकर बात की थी। और गाइस FTR के उस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज की तगड़ी रूमर थी कि टोनी खान ब्रेट हार्ट को AEW में साइन कर सकते गए। और गाइस पॉसिबली टुली ब्लैंचेट के फायर होने के बाद AEW में ब्रेट हार्ट FTR के मैनेजर बनेंगे। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर
पर इन सभी रूमर्स के बाद अब सच में ब्रेट हार्ट FTR के मैनेजर बन चुके गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी बिग टाइम रेसलिंग ने FTR का एक बहुत ही बड़ा मैच अनाउंस किया है, जहां पर बिग टाइम रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर बिग टाइम रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि FTR AEW सुपर ब्लॉन्ड से रेसल करेंगे। और गाइज FTR के इस टैग टीम मैच के लिए FTR उनका मैनेजर लेकर आने वाले गए, और गाइज ये मैनेजर और कोई नहीं बल्कि ब्रेट द हार्ट हिटमैन होने वाले गए। और गाइज यहाँ पर अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि ब्रेट हार्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर FTR को मैनेज करेंगे। और गाइज क्योंकि ब्रेट हार्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर FTR को मैनेज कर रहे गए, तो गाइज इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर भी ब्रेट हार्ट हमें FTR के मैनेजर के तौर पर देखने को मिलेंगे। और गाइज बहुत ही जल्द AEW के अंदर ब्रेट हार्ट उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि ब्रेट हार्ट AEW पर उनकी वापसी कब करते गए। बट गाइज अगर बात करें यहाँ पर वापसी की, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कोडी रोड्स के WWE पर रिटर्न होने के बाद WWE में अगले जिस सुपरस्टार के रिटर्न होने को लेकर बहुत ही ज्यादा रूमर चल रही है, वो सुपरस्टार और कोई नहीं WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और 1/3 ऑफ द शील्ड के मेंबर जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोज हैं। और गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोडी के WWE पर रिटर्न होने के बाद सोशल मीडिया पर इस चीज की तगड़ी रूमर है कि जॉन मॉक्सली भी WWE पर उनकी वापसी कर सकते गए। और गाइस जैसे ही 2022 के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जॉन मॉक्सली AEW को लीव करके WWE पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली जॉन मॉक्सली ने रिवील कर दिया है कि वो AEW को लीव करना चाहते हैं या नहीं। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने उनके इंटरव्यू में क्लियर किया है कि जॉन मॉक्सली का AEW को लीव करने का कोई भी इंटेंशन नहीं गए। और गाइस AEW में जॉन मॉक्सली को जिस तरीके की बुकिंग मिल रही है, जॉन मॉक्सली उस बुकिंग से पर्सनली बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और गाइस AEW में जॉन मॉक्सली के करियर के अंदर जॉन मॉक्सली सुपर हैप्पी गए। और गाइस जॉन मॉक्सली का कोई भी इरादा नहीं गए कि वो AEW को छोड़कर WWE पर जाएंगे। और गाइस यहाँ पर मॉक्सली ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ये जो भी रूमर चल रही है, ये सभी रूमर्स पूरी तरह से गलत है। और गाइस जॉन मॉक्सली AEW को छोड़ के WWE पर नहीं जाने वाले गए। वेल गाइस जॉन मॉक्सली ने तो ये क्लियर कर दिया है कि वो WWE पर रिटर्न नहीं होना चाहते गए। बट गाइस यहाँ पर अगर WWE फ्यूचर में मॉक्सली को $multi-million का ऑफर देती गए, तो गाइस पॉसिबली मॉक्सली AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन कर सकते गए। बट गाइस फिलहाल मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि मॉक्सली AEW को लीव करके WWE जैसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जहां पर उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलेगी। वेल गाइस देखना चाहते गए या फिर AEW के अंदर, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।